साथ मेरे साथी स्पोक्स पर्सन साहिल बशीर साहब भी है, हमारे स्टेट के मीडिया इंचार्ज को मीडिया इंचार्ज साजिद साहब भी है। साथियों, बार बार मुख्तलिफ इशूज पे हम आपसे बात करते हैं और आज इस ठंड के मौसम में चले कलान भी आने वाला और इस ठंड के मौसम में आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर आज है जिसको आज हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया के पास पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि 90s से टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर पुलिस जो लड़ रही है, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं। एक तो टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, जो हाल ही में आपने देखा कि डॉक्टर्स का एक मॉड्यूल भी सामने आ गया है, और जो मुख्तलिफ पैटर्न या मुख्तलिफ शेप जो इस टेररिज्म की है, उस पर गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि एनआई हो, एसआई रेड्स कर रहे हैं और जहां जहां दहशत गर्दी के लिंक्स है उन लिंक्स को वो एक्सपोज करके उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सेक्टर रहता है जिसमें अभी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की जरूरत है। वो है हमारे जो यहाँ एनजीओ चलते हैं या सोसाइटीज चलते हैं या इंस्टीट्यूशन चलते हैं या ट्रस्ट चलते हैं। जो एनजीओ, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली टेरर फंड हासिल करते हैं और टेररिस्टों तक पहुंचाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जहां हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितने भी एनजीओ हैं, टोटल उनकी तादाद 16,000 है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक इतनी छोटी सी स्टेट में जहां 16,000 एनजीओ, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो यहां रन कर रहे हैं, जो यहां चल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत, वो भी मैं आपके सामने आपको कह दूंगा। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ने बहुत सी जो एनजीओज है उन पे भी कार्रवाई की है, वो जिनके टेरर लिंक्स थी। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, फलाह आम ट्रस्ट, सॉल्यूशन मूवमेंट की एक थी, चैरिटी अलायंस जो दिल्ली बेस्ड थी, यहाँ जो काम कर रही थी, या ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम्स। और ये समझ नहीं आ रहा है ये विक्टिम टेररिस्ट विक्टिम उसको कहते हैं, ये जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो फैमिलीज है उनको विक्टिम कहते हैं। ये भी आज तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि विक्टिम किनको कहते हैं, लेकिन आसान और साफ लफ्जों में हम उनको कहते हैं जो टेरर विक्टिम होते हैं। जम्मू कश्मीर कोलिशन सिविल सोसाइटी या ऐसे जो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन, ये मुख्तलिफ जो एनजीओ थे जिनको बैन भी किया गया और जिन पे एनआई और एसआई ने रेड भी की है। लेकिन एक चिंता की बात है कि ये 16,000 जो एनजीओ हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि सारी एनजीओ गलत काम कर रही है, लेकिन 16,000 एनजीओ का इस छोटी सी स्टेट में होना ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। जबकि भारत पोर्टल जहां रजिस्ट्रेशन होती है एनजीओ की, 239 ही कुल एनजीओ वहां रजिस्टर्ड है। इन एनजीओ की काम क्या है और ये एनजीओ क्या काम करती है? हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स है और हमारे पास सबूत है कि फॉरेन से फंड्स आते हैं और ये फंड्स यहाँ टेरर एक्टिविटीज और जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ पैटर्न है उन तक ये फंड्स पहुंचाते हैं। क्रेडिबल हमारे पास सबूत है और हम सबूत के बिना पे आज आपके सामने यहाँ ये बात करें, रूबरू कर रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन एनजीओ पे एक्शन की है जिनके साथ टेरर लिंक्स है, बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है कि इन 16,000 एनजीओ में देखने की जरूरत है कि इनकी फंडिंग किस किस कंट्री से आती है, कहां से आती है और आज तक कितनी फंडिंग हुई है। और ये फंडिंग जहां इन्होंने की, कहां कहां इन्होंने टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल की है, कहां कहां इन्होंने टेररिस्ट बनाए, कहां कहां इन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, कहां कहां टेररिस्ट को वेपन और एमुनेशन हासिल करने के लिए इन्होंने फंडिंग की है। इस विषय पे आज हम आपके साथ बात यहां कर रहे हैं। एक और चिंता की बात है, देखिए इसके मुख्तलिफ पैटर्न है। एक तो जो फॉरेन फंडिंग यहां होती है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा, एक जो आम कश्मीर में आजकल चल रहा है, कुछ एनजीओ और कुछ ट्रस्ट मुख्तलिफ नामों पे हमारी गलियों, हमारी सड़कों पे फंड जमा करते हैं। कोई यतीम के नाम पे, कोई बीमार के नाम पे, कोई किसके नाम पे, और वो फंड
कितना आता है, कहां जाता है, कहां उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको देखने की जरूरत है। हम हरगिज नहीं कह सकते कि सारी एनजीओ गलत है, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो तादाद इन एनजीओ की है वो मुलव्वस है टेरर एक्टिविटीज में, और उनको फॉरेन फंडिंग होती है। जर्मनी, जापान, यूए, ऐसे मुख्तलिफ कंट्री से उनकी फंडिंग होती है। और हाल ही में एक एनजीओ है जिसको इंग्लैंड से फंडिंग होती है, और वो फंड कहां वो जमा करता है, महदूदी साहब का जो लिटरेचर है जमात इस्लामी का, वो दरसगाहों में उसको बांटता है, वहां वो करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से सबूत हमारे पास है कि जो ये एनजीओज है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने देने के लिए ये जो फंडिंग इनको फॉरेन कंट्री से होती है, गल्फ से होती है, फॉरेन कंट्री से होती है, पाकिस्तान से होती है, मुख्तलिफ कंट्री से होती है, या खुद जो ये जमा करते हैं, एक ही कारण और एक ही मकसद उनके पीछे है कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार टेररिज्म को रिवाइव किया जाए, यहां टेररिज्म को बढ़ाया जाए। नंबर एक सवाल दूसरा है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री से अपील करते हैं, जिस तरह से आपने टेररिज्म और टेररिस्ट को रूट आउट करने के लिए जम्मू कश्मीर में, चाहे वो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हो, चाहे वो हमारे आश्रम में बैठे हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो किसी भी पैटर्न का टेररिस्ट हो, जिस तरह से आपने टेररिज्म को रूट आउट करने का जो संकल्प लिया है, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी तेजी के साथ कामयाब भी हो रही है और एलजी इंतजाम में भी कामयाब हो रही है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे हैं कि इन एनजीओ को एक बार स्कैन करके, इन पे नजर रख के, इनका जो 2000 जो 90 से जो यहाँ वो मशरूम ग्रोथ इन टेररिज्म की एनजीओ की हुई है, उसको देखने की जरूरत है कि ये फंड जो इनके पास आता है कितना आया है, कितने अरबों कितने करोड़ों रुपए यहाँ आए हैं, और ये पैसा इन्होंने कहां कहां टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया। नंबर 2 साथियों, जहां हम रजिस्टर्ड एनजीओ की बात कर रहे हैं, टोटल 239 है, 239 आउट ऑफ 16,000। ये एक चिंता की बात है, इतनी एनजीओ बनी कैसे, और इन एनजीओ को अलो कौन करता है जम्मू कश्मीर में रन करने के लिए, फंडिंग जमा करने के लिए फॉरेन कंट्री से, जिस तरह से इनके पास पैसा आता है, आज तक इस पे किसी ने नजर क्यों नहीं दी, इनको स्कैन क्यों नहीं गया, ये फंड कहां जाता है, ये फंड कहां से आता है, ये फंड किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये एक चिंता वाली बात है। क्योंकि बहुत क्रेडिबल सोर्सेज है हमारे पास, शवाहिद है, सबूत है हमारे पास कि किस किस नाम के एनजीओ को कहां कहां से कितना फंड आया, और ये फंड कहां कहां इन्होंने इस्तेमाल किया, कहां कहां इन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और टेररिस्ट को ये फंड कहां कहां से इन्होंने ये दे दिया। हम आपकी वसादत से एलजी साहब और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, उनसे गुजारिश करते हैं कि एक तो इनकी लाइसेंस अगर कहीं इनको मिली है वो कैंसिल की जाए, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है, उनकी लाइसेंस और उनका जो हिसाब है उनको हिसाब लिया जाए। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो इनको कैसे यहां जम्मू कश्मीर में आप रन करने दे रहे हैं, ये हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे जो 16,000 एनजीओ जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त रन कर रही है, इनको बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में अगर आपको टेररिज्म का खात्मा करना है, अगर रूट आउट करना है, अगर आपको दहशत गर्दी खत्म करनी है, दफन करना है दहशत गर्दों को, तो सबसे पहले आपको इन दहशत गर्दों के सपोर्टर्स और इन दहशत गर्द के फंडिंग करने वालों को आपको खत्म करना होगा। लैप्स की बात नहीं करूंगा, हम आपकी वसादत से हमने यही अपील की है कि एनजीओ पे नजर रखने की जरूरत है, और शवाहिद के साथ, सबूत के साथ हम उन एजेंसी को कहेंगे कि कहां कितनी फंडिंग हुई है, कहां ये फंडिंग इन्होंने इन्वेस्ट की है, कहां ये टेरर इस मॉड्यूल को बनाने में या टेररिस्ट को सपोर्ट करने में करे। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं, मैं इस पे जरूर, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं, मैं किसी पुलिस या यहाँ की गवर्नमेंट का स्पोक्सपर्सन नहीं, इसमें पुलिस की भी कोताही है, जो इन जो चाहे ट्रस्ट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे एसोसिएशन हो, जो इनको यहाँ रन करने की इजाजत देती है, और यहाँ
चाहे लोकल तौर पर यहाँ की सड़कों, यहाँ की गलियों में फंड जमा करने की इजाजत देते, या जिस तरह से फॉरेन फंडिंग इनके होती है जो उन पे अभी तक आज नजर नहीं उनकी आई है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से भी यही गुजारिश करूंगा, इस पे नजर लगाने की जरूरत है। अल्ताफ साहब, आपने एनजीओ की बात की, काफी सारी एनजीओ जहाँ पे लड़कियों की शादियां करते हैं, मास मैरिज, तो उस पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कहा कि सारी जो एनजीओ है गलत नहीं हो सकती, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं कहाँ कहता हूँ सारी, कुछ अच्छी भी है, अच्छी काम भी करते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो 16,000 आप देखिए ना, 16,000, आप मुझे बताइए कितने एनजीओ यहाँ जो लड़कियों की मास मैरिज कराते हैं? 1, 2, 3, 4, 10,000, आप 16,000 का आंकड़ा लीजिए। ये 16,000 जो एनजीओ है या ट्रस्ट है या एसोसिएशन या कम्युनिटीज है या सोसाइटीज है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरा ये सवाल। सर, मेरा सवाल है कि एक साइड से अगर दिल्ली के ब्लास्ट को लेकर देखा जाए तो कई सारे सवाल खड़े हुए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म के बाद क्या ये अब आपको लगा कि जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म पर बात नहीं कर सकता था कोई, जो डिफेंस पोर्शन और सबसे रेपुटेटेड पोर्शन माना जाता था, ये टेररिज्म का नया मॉड्यूल है, नया पैटर्न है टेररिज्म का, और मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी दोहरा रहा हूं, ये एनजीओ एंटी नेशनल एक्टिविटीज और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा देने में मुलव्वस। सर, क्या आपने इसके लिए कोई फॉर्मल रिपोर्ट कहीं पे लिखवाई है, इंक्वायरी का मुतालबा कहीं किया है कि अभी आप? देखिए, जहां हमने अपील करनी थी, जहां हमें लिखना था, हमने लिखा है, और पूरी तैयारी के साथ आज हम इसलिए आपके सामने आए क्योंकि हमें जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी वो फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी। अल्ताफ साहब, यहाँ पे आर्मी वगैरह भी जितनी एनजीओ तंजीमें हैं उनकी मदद के लिए आगे आती है, क्या इसका मतलब ये है कि आर्मी को भी देखना चाहिए कि ये देखिए, हर एक सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, जो भी एजेंसी है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है, एक बार उनको भी चेक करना चाहिए कि इस एनजीओ का बैकग्राउंड क्या है, इसकी फंडिंग, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है आज तक, ये भी चेक करने की जरूरत है। अल्ताफ साहब, जो आंकड़ा आपने दिया तो कितना समय लग गया होगा ये जो एनजीओ बने, क्योंकि 11 साल से तो आप ही की सरकार मरकज में, क्या उनसे भी कोई? मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 90s में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मैं बात कर रहा हूँ 90s। 16,000 जो एनजीओ और ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, ये सारे जो एक्टिव हुई है 90s के बाद ही एक्टिव हुई है और डायरेक्टली ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्ताफ साहब, मेरा आखिरी सवाल है। अल्ताफ साहब, नीतीश कुमार बीजेपी के नीतीश कुमार ने एक मिनट, बीजेपी के जो आप कैसे देखते हैं बीजेपी? देखिए, एक एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन और एक मुसलमान की हैसियत से अगर मैं बात करूं, नीतीश कुमार क्या कौन है? 6 बार बिहार के वजीर आला रह चुके हैं और 6 बार उन्होंने वहां जीता। विकास पुरुष उसको कहते हैं, जिन्होंने बिहार से जंगल राज खत्म कर दिया। अब अगर कल एक बेटी आती है उसके पास सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा नकाब उसको हटाते हैं और वो उसका चेहरा देखना चाहते हैं कि ये बेटी मुझसे सर्टिफिकेट लेती है, तो उसमें कौन सा ऐतराज है? नंबर एक। नंबर 2, जो इसकी वकालत करते हैं कि नकाब क्यों हटाए, खुले बाल लेके मीडिया के सामने आना और उसके बाद नकाब की वकालत करना, पहले वो नकाब करे तब वो नकाब की बात मीडिया के सामने करे। मुसलमान सीएम होते और एक हिंदू लड़की होती, मुसलमान सीएम उनका घूंघट हटाते तो हम नहीं कहते, उस टाइम नहीं कह सकते, सारे कहेंगे कि है कुछ नहीं है। मैंने कहा उसके दादा की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और जो पार्टियां वहां सपोर्ट कर इसको अपोज करे उनमें कांग्रेस, और कांग्रेस की हैसियत क्या रही इसमें? बिहार इलेक्शन में आप कभी बोलेरो गाड़ी में चढ़े हैं? उसमें सफर किया है? 6 लोग आते हैं, वो बोलेरो गाड़ी का स्ट्रक्चर रहा है कांग्रेस का, जो उसका अपोज कर रही है। पहले वो अपना नकाब लगा दे, खुले बाल छोड़ के मीडिया के सामने आना बंद करे, तब नकाब की वकालत करे। मैंने यही बात की थी, मैं तब नकाब की वकालत करूंगा जब मैं खुद टोपी और कमीज पहन के आऊंगा। उन्होंने कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जो सेक्युलर अप्रोच किसको कहते हैं? हिंदू मुसलमान सबको। अगर एक दादा अपनी पोती का चेहरा देखना चाहती है तो इसमें सेक्युलरिज्म को कौन सा खतरा है? इसमें मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म को कौन सा खतरा है? अगर एक दादा एक पोती का चेहरा देखना चाहता है थोड़ा सा, इसमें मुझे बताइए, और ये पब्लिकली है,
एक रूम में, खाली एक रूम में ये वो भज्जी और रितेश कुमार नहीं बैठे थे, ये पब्लिकली फंक्शन थी जहां वो सर्टिफिकेट बांट रहा था। ये उनकी दिमाग, ये जो लोग, आप मुझे बताइए, जो लोग इसको अपोज करें, उनकी गंदी जहनियत है, उनका गंदा जहन है, जो इसको दूसरा एंगल देना चाहते हैं। कौन था मुझे बताइए, मैं आपसे कौन था खुरम परवेज? मैं बताता हूँ खुरम परवेज की आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसे भी एनजीओज है जो इस तरह के काम करते हैं, उनको इस तरह के कामों देखिए, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, मुख्तलिफ नामों पे दहशत गर्दी को बढ़ावा देना, उसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स नाम पे आप यहाँ आतंकवाद और दहशत गर्दी को सपोर्ट करेंगे और आपको बख्शा जाएगा। नहीं, खुरम परवेज डायरेक्टली इन्वॉल्व था दहशत गर्दों को फंडिंग करने में और दहशत गर्दों को सपोर्ट करने में। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs होम मिनिस्टर से मिले, स्टेट फूड की बात की और बिजनेस रूल्स की। अब आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे सबसे पहले बताइए, आप नकाब और टोपी की वकालत करते हैं, पहले खुद टोपी पहन के आए, इस्लाम यही सिखाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने सवाल किया था कि 3 बार वो गया कि मैं खांड खा रहा हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। चौथी बार जब वो गए तब उन्होंने उसको कहा कि अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं आपको कह दूंगा छोड़ दो। आप अगर नकाब की वकालत करते हैं तो आप पहले नकाब पहनो, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं और ये मुसलमानों का ठेकेदार बनना बंद कर दो। नीतीश कुमार जैसा सेक्युलर लीडर कोई नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 6 बार सीएम बने और कांग्रेस का स्ट्रक्चर उन्होंने बोलेरो गाड़ी का कहा वहां रखा है। अगर नीतीश कुमार अनसेक्युलर होते, मुसलमानों के खिलाफ होते, तो इतनी भारी बहुमत के साथ वहां वो दोबारा सीएम नहीं बनते। सर वंदे मातरम आप कहेंगे सर, क्योंकि रूहुल्लाह साहब ने वंदे मातरम नहीं कहेगा, ना ही सर झुकाएगा, कैसे देखेंगे? इशफाकुल्लाह आजादी का बहुत बड़ा सिपाही था, जिसने बहुत बड़ा रोल किया हिंदुस्तान की आजादी में, हिंदुस्तान को आजादी। क्या वो वंदे मातरम नहीं गाता था? मौलाना अबू कलाम आजाद क्या वो नहीं गाता था? वंदे मातरम का थीम क्या है? मैं यहाँ के पहाड़ों, यहाँ की धरती, यहाँ के हवाओं, यहाँ के ठंडी हवाओं को सलाम, माँ तुझे मैं सलाम करता हूँ। और माँ का एहतराम करना, माँ को सलाम करना, माँ को रेस्पेक्ट करना, ये तो हर मुसलमान, सिख, हिंदू हर कोई करता है। अब वंदे मातरम की आड़ में आप नहीं गाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आप हवाला देते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने यहाँ ओथ उठाई है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको वंदे मातरम एक नेशनल गीत की तरफ आप उसी ने उसको रजिस्ट्रेशन दी है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम का एहतराम करना ही। कल जो 3 MP मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए, स्टेटहुड मौजून टाइम पे मिल जाएगा। ये बार बार देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, देश के गृह मंत्री ने भी कहा। अब स्टेटहुड के आड़ में आप जम्मू कश्मीर के लोगों को पावर नहीं देना चाहते, स्टेटहुड के आड़ में आप यहाँ गैस नहीं देना चाहते हैं, स्टेटहुड के आड़ में आप यहाँ चावल नहीं देना चाहते, स्टेटहुड के आड़ में यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, स्टेटहुड के आड़ में आप यहाँ टेलीविजन को रेगुलाइज नहीं करना चाहते, जो आपने प्रॉमिस किया। अब ये स्टेटहुड का बहाना बहुत पुराना हो चुका है, ये नहीं चलेगा। और जहां तक कैदियों की बात की, जिसने जुर्म किया है, जो दहशतगर्दी एक्टिविटीज में शामिल है, जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल है, हमें दहशत गर्दों को मिटाना है, दहशत गर्दी को मिटाना है, उनके लिए सही जगह जेल ही है। नीतीश जी माफी मांगने वाले नहीं है। थैंक यू।